महर्षि भारद्वाज की आज्ञा से राजकुमार भरत ने नाना प्रकार के रत्नों से भरे महल में प्रवेश किया। भरत के साथ पुरोहित और मंत्री भी उस महल में गए। उस भवन का निर्माण कौशल देखकर उन सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। भवन में स्थित राज सिंहासन को देखकर राजकुमार भरत ने अपने मन में ऐसी धारणा बनाई जैसे उस राज सिंहासन पर श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं। इस कारण उन्होंने उस सिंहासन की पूजा की और स्वयं आकर मंत्रियों के एक आसन पर बैठ गए और सभी मंत्री और पुरोहित भी अपने योग्य आसनों पर आकर बैठ गए। तभी अप्सराएं और गंधर्व वहां आकर राजकुमार भरत के सामने नृत्य करने लगे थे। वन की लताएं नारी का रूप धारण करके राजकुमार भरत के सैनिकों को मधुपान, खीर व फल खिलाने लगी थी। कई नारियां नदी के तट पर सैनिकों को उबटन लगाकर नहला रही थी। इस प्रकार सभी महर्षि भारद्वाज के उस स्वर्ग का संपूर्ण आनंद ले रहे थे। सभी सैनिक फूलों का हार पहने हुए अप्सराओं और गंधर्वों के नृत्य का आनंद ले रहे थे। राजकुमार भरत की सेना में आए हुए निषाद तथा अन्य मांसाहारी लोगों के लिए पकाए हुए मृग, मोर और मुर्गों के स्वच्छ मांस के भी ढेर के ढेर वहां लग गए थे। गधे, ऊंट और हाथियों के लिए पानी पीने के जलाशय भरे थे। उनके घाट बड़े ही सुंदर और सुखपूर्वक उतरने योग्य थे। इस प्रकार मुनि भारद्वाज का आतिथ्य ग्रहण करके रात भर सभी लोग आश्रम पर रहे। फिर सवेरा होने पर राजकुमार भरत जाने की आज्ञा लेने के लिए भारद्वाज मुनि के पास गए। भरत ने महर्षि को प्रणाम करके उनके हाथ जोड़कर कहा, भगवान, सैनिकों सहित मुझे पूर्ण रूप से तृप्त किया गया है। अब मैं अपनी इच्छा के अनुसार आपसे जाने की आज्ञा लेने आया हूँ। भगवान श्री राम का आश्रम कहाँ है, कितनी दूर है, वहाँ पहुँचने के लिए कैसे जाया जाए, इसका भी मुझे स्पष्ट रूप से वर्णन कीजिए। राजकुमार भरत की बात सुनकर महर्षि ने उनसे कहा कि भरत, यहाँ से 2.5 योजन की दूरी पर निर्जन वन में चित्रकूट नामक पर्वत है। उसके उत्तरी किनारे से मंदाकिनी नदी बहती है। वहाँ तुम नदी और पर्वत के बीच में श्री राम की कुटी देखोगे। वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण उसी में निवास करते हैं। तुम अपनी सेना लेकर पहले यमुना के दक्षिणी किनारे से जो मार्ग गया है उसी मार्ग से चित्रकूट जाओ। अब यहाँ से प्रस्थान करना है। यह सुनकर देवी कौशल्या और सुमित्रा कैकई सहित भारद्वाज मुनि को प्रणाम करने के लिए उनके पास आईं। तीनों ने दीन होकर महर्षि के पैर पकड़ लिए। दीनचित कैकई लज्जित होकर भारद्वाज जी की परिक्रमा करके भरत के ही पास आकर खड़ी हो गई। तब भारद्वाज मुनि ने भरत से पूछा, रघुनंदन, तुम्हारी इन माताओं का विशेष परिचय क्या है, यह मैं जानना चाहता हूँ। महामुनि भारद्वाज के इस प्रकार पूछने पर धर्मात्मा भरत ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप जिन्हें शोक और उपवास के कारण अत्यंत दुर्बल एवं दुखी देख रहे हैं, जो देवी सी दृष्टिगोचर हो रही हैं, यह मेरे पिता की सबसे बड़ी महारानी देवी कौशल्या है। इन्हीं कौशल्या देवी ने श्री राम को जन्म दिया है। उनकी बाईं बांह से सटकर जो खड़ी हैं तथा दुख से आतुर हो रही हैं, ये महाराज की मंजली रानी देवी सुमित्रा हैं। देवताओं के तुल्य दोनों भाई राजकुमार लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन्हीं के पुत्र हैं और जिसके कारण श्री राम और लक्ष्मण वनवास में जा पहुंचे हैं तथा राजा दशरथ स्वर्गवासी हुए हैं। जो स्वभाव से ही क्रोध करने वाली, अशिक्षित बुद्धि वाली, गर्वीली, अपने आप को सबसे अधिक सुंदरी और भाग्यवती समझने वाली तथा लोभ रखने वाली है, जो शक्ल सूरत से आर्या होने पर भी वास्तव में अनार्या है, इस कैकई को मेरी माता समझिए। भरत की यह बात सुनकर महर्षि भारद्वाज मुनि ने उनसे यह बात कही कि तुम कैकई के प्रति दोष दृष्टि ना करो। श्री राम का यह वनवास भविष्य में बड़ा ही सुखद होगा। श्री राम के वन जाने से देवताओं, दानवों तथा परमात्मा का चिंतन करने वाले महर्षियों का
इस जगत में हित ही होने वाला है। महामुनि भारद्वाज से आशीर्वाद लेकर सेना को कूच के लिए तैयार होने का आदेश दे दिया। राजकुमार भरत का आदेश पाकर उनकी सेना रथ, हाथी, घोड़े एवं पालकी तैयार करने लगे। राजकुमार भरत और महाराजा दशरथ की तीनों रानियां पुरोहित और मंत्रियों के साथ अपने अपने रथों पर सवार होते हुए चित्रकूट की तरफ प्रस्थान करने लगे और यमुना के तट पर विशाल वन में प्रवेश कर जाते हैं। रामं नमामि